हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रसाद सर के विशेष सेगमेंट विश्लेषण में स्वागत करता हूं। आज मैं खास करके उन छात्रों को संबोधित करना चाह रहा हूं जो या तो इस साल एनईईटी की परीक्षा देने जा रहे हैं या अगले साल देने की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि एनईईटी 2020 मार्च में होने वाला था। टलते टलते अब जो डेट डिसाइड हुआ है वो है 13 सितंबर 2020। मैं इस बात के ऊपर जरा भी चर्चा नहीं करूंगा कि एग्जामिनेशन होना चाहिए कोरोना संक्रमण काल में या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज हमारे सोचने की नहीं है, ना आपकी सोचने की है। क्योंकि अगर एग्जामिनेशन होगा और आपको मेडिकल में जाना है तो आपको परीक्षा देना है, और हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि परीक्षा होनी है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 6 राज्यों ने इसके ऊपर पिटीशन दायर किया है। तो नेचुरली अगर होना होगा तो आपको देना ही है, और मैं तो समझता हूँ कि हो जाए तभी अच्छा है। कम से कम आपके ऊपर एक टेंशन हटेगा कि परीक्षा देना है, आप भी परेशान हो। तो जितनी परीक्षा हो जाने से आप भी एक बार निश्चिंत हो जाओगे। अभी एकदम हॉट ट्रेंड चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत और एनईईटी परीक्षा, जेईई परीक्षा, ये न्यूज में जो है सबसे ज्यादा चल रहा है। लेकिन हम लोग जो है देखेंगे कि अगर आपको परीक्षा देना है तो आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और आप किस तरह से तैयारी करेंगे। लगभग अब 10 या 12 दिन बचे हुए हैं, तो ये आखिरी 10-12 दिन में हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, कैसे अपने आप को नर्वसनेस से बचाएंगे, और परीक्षा का जो एक सर पे भूत चढ़ जाता है लोगों के, एक्साइटेशन होता है, उससे आप कैसे बचेंगे, क्योंकि वो सबसे खतरनाक होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बेसिक चीजें हैं उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। मैं जानता हूं कि 99% जो छात्र हैं उनको ये सारी चीजें जो है जानकारी पहले से ही है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी जो है जो अगले साल ये परीक्षा देना चाहते हैं, और आपको भी ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एक दो चीजें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, आप सभी जानते हैं कि ये परीक्षा 3 घंटे की है, शायद 2:30 बजे से 5:30 बजे तक शाम को 13 तारीख को होगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें हर एक में 45-45 रहता है। फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, और आप जो 12th में बायोलॉजी पढ़ते हो, ध्यान दीजिए, उसको ज्यादा इसमें स्ट्रेस दिया गया है, क्योंकि जूलॉजी में 45 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और बॉटनी में 45 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो इसके ऊपर जो है ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो कुल मिला के आपको 180 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब लगभग एक मिनट में जो है आपको 180 क्वेश्चन जो है 3 घंटे में सॉल्व करना है। मतलब लगभग 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। टोटल मार्क्स जो है 720 मार्क्स है, जिसमें पिछले साल, याद रखिए, जनरल स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ 134 मार्क्स था, क्वालिफाइंग था। याद रखिए, इससे जो है जरूरी नहीं कि सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ 134 मार्क्स था। इनका लिस्ट जारी किया गया था, सिलेक्शन लिस्ट का जो है एक जो रैंकिंग होता है, ये 134 मार्क्स तक का जारी हुआ था। लगभग 400-450 अंक तक में भी जो है एडमिशन जनरल कैटेगरी में हो गया था। आप सभी को ये भी पता है कि वेटनरी जो कॉलेजेस हैं उसके भी एडमिशन, और आयुष जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो बनना चाहते हैं उसके लिए भी जो है इसी परीक्षाओं के मार्क्स को स्टैंडर्ड मार्क्स मान करके इसमें भी एडमिशन होता है। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जानकारी होगी और आप इसको अच्छे ढंग से जो है समझ रहे हैं। मैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताना चाहूंगा जो व्हाट टू डू बिफोर द एग्जामिनेशन। अभी जो 10-15 दिन बचा हुआ, 10-12 दिन बचा हुआ है, इस समय में आप क्या क्या करोगे जिससे ठीक परीक्षा के समय आपको कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ आप परीक्षा बड़े सुकून के साथ कूल माइंड से दे सको। इसके लिए जो चीज जरूरी है वो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है, आप लोगों ने हो सकता है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर भी लिया होगा, या नहीं किए होंगे तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए ये। और डाउनलोड करने के बाद इसको हार्ड कॉपी यानी कि पेपर में और सॉफ्ट कॉपी दोनों में रख लीजिए। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर कलर में डाउनलोड करना है या ब्लैक एंड व्हाइट में जो है इसका प्रिंट आउट लेना है। तो अगर आपके आसपास कलर में आसानी से प्रिंट आउट निकल जाता है
तो आप हार्ड कॉपी को कलर में करवा लीजिए, और अगर आपको नहीं होता है तो फिर आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर लेंगे, उससे कोई मुश्किल नहीं होगी। तो लेकिन सॉफ्ट कॉपी में आप अपने मोबाइल में या किसी भी चीज में जो है सॉफ्ट कॉपी में भी जो है आप इसको जरूर रख लेंगे। उसमें याद रखिए सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म भी भरना है। इस साल जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है, जिसमें आपको कुछ कुछ बेसिक जानकारी देना है कि क्या आपको कोरोना संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या आप किसी से कोरोना संक्रमित व्यक्ति से जो है आप इस बीच में जो है मिले हैं या नहीं मिले हैं, उसके क्लोज संपर्क में आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या आपके घर परिवार में कोरोना संक्रमण हुआ है, आपकी जो है विजिट जो हिस्ट्री क्या है, आप इस 15 दिनों में कहाँ कहाँ गए हैं, आप कोई परमानेंट किसी चीज़ का इलाज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, आपको खांसी सर्दी बुखार वगैरह है कि नहीं, इस तरह की कुछ जानकारियां हैं जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में भरना है। तो मेरे समझ से इसे आप अभी मत भरिए, लेकिन परीक्षा होने के 1-2 दिन पहले जो है आवश्यक रूप से भर लीजिए, क्योंकि आप अगर उस समय भर लेंगे तो आप एक काम अपना पूरा कर लेंगे। आप जो ड्रेस कोड है, पिछली बार बहुत सारे बच्चे जो है ड्रेस कोड के कारण बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। तो ड्रेस कोड, इस बार के ड्रेस कोड में मास्क, हैंड ग्लव्स, ये सारी चीजें भी जो है, और सैनिटाइजर, वाटर बोतल भी याद रखिए आपको ट्रांसपेरेंट ले जाना है, कलर वाटर बोतल आपको नहीं ले जाना है। तो वाटर बोतल ये सारी चीजें जो है आप अभी से देख लीजिए, क्या क्या जो ड्रेस कोड बताया गया है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, उसको आप बहुत ध्यान से आप उसको देखिए, और देख करके उसके अनुरूप जो है आप तैयारी करवा लीजिए। हैंड सैनिटाइजर जो छोटा वाला है वो आपको जो है रख लेना चाहिए। आप अपने जो है जितनी भी चीजें जो है, जैसे ग्लव्स है, ये सारी चीज अपना स्वयं का जो है, मास्क है आप स्वयं का ले जाइए, लेकिन याद रखिए कि वहां जाकर के मास्क आपको वहां से प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको पहनना है। हैंड ग्लव्स भी जो है आपको वहां से दिया जाएगा, वो आपको पहनना है, या शायद आपको लेके जरूर जाइए, वहां देगा कि नहीं देगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हैंड ग्लव्स जो है जरूरी है, उसको भी जो है जरूर लेके जाइए। आप जहां पे भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, जिस शहर में भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, मेरा सुझाव यही होगा कि आप एक दिन पहले चले जाए, क्योंकि अगर आपकी कोई रिलेटिव वगैरह है या कोई आपके संबंधी है या कोई फ्रेंड है, तो अभी के समय में उनके घर जाके रुकना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप एक दिन पहले जाकर के किसी अच्छे होटल में या कहीं अच्छी जगह पर रुक जाइए, और अगर आपके कोई बहुत निकट के संबंधी है तो उनके यहाँ भी जाकर के रुकने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक दिन पहले पहुंच जाएंगे तो आप भीड़ भाड़ से भी बचेंगे, और साथ ही साथ आप कूल माइंड से एग्जामिनेशन सेंटर में जा सकेंगे। जो भी आपको टाइम बताया गया है उससे कम से कम 1 से 2 घंटा पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहले तो क्या किया जाता था कि एक लाइन बना दिया जाता था और उस लाइन से बच्चे सब कंटिन्यूस चले जाते थे, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है। 30-30 बच्चों के ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप का जो है सारी चेकिंग होगी, टेम्परेचर चेक होगा, ये सारी चीज होगा, और उसके बाद आपको सेंटर के अंदर जाने दिया जाएगा। अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत भी सर्दी खांसी है या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या बुखार है, तो ऐसा नहीं है कि आपको परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, परीक्षा देने दिया जाएगा, लेकिन उस स्थिति में आपको एक अलग कमरे की व्यवस्था किया जाएगा, वहां आपको परीक्षा देनी है। तो ये सारी चीज सामान्य चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली फॉलो द ड्रेस कोड। बहुत सारे बच्चे जो है, जो मान लिया जाए मुस्लिम लड़कियां जो है कई हिजाब पहनती हैं, या इस टाइप का जो है आजकल मास्क पहनते हैं जो सारे चेहरे को ढक देते हैं, या ऐसे जीन्स पहनते हैं बच्चे जिसमें बहुत सारे पॉकेट्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे, सिंपल वस्त्र पहन के जाइए जिससे वहाँ पे चेक वेक होने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। आप ड्रेस कोड को देख लीजिए और क्या ड्रेस कोड बताएगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। तो ये सारी चीज़ें तो सिंपल इंस्ट्रक्शंस है, आप स्वयं भी करेंगे ही, और मेरा सुझाव है कि इसको पहले से पढ़ लीजिए जिससे आपको कोई असुविधा नहीं हो। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि हाउ टू स्टडी फॉर लास्ट 10 डेज। ये 10 दिन जो आखिरी बचे हुए हैं, इसमें आपको कैसे स्टडी करना है, क्योंकि यही समय सबसे ज्यादा नर्वस होने का समय होता है, सबसे ज्यादा परेशान होने का समय होता है। तो स्टिक व्हाट यू हैव रेड। आपने जो अभी तक पढ़ा है, आप याद रखिए कि अगर इतने दिन में आप कुछ नया नहीं पढ़ पाए हैं तो अब भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो आपने पढ़ा है उसको जो है उसके ऊपर ही आप स्टिक कीजिए, वही जो है उसके ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट कीजिए बहुत अच्छे ढंग से, कि उसी को हमको अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ना है।
बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि 100% में 100% सॉल्व करते हैं। अगर आप 100% में 100% सॉल्व करने जाएंगे, सोचेंगे, तो आप जो है पैनिक होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में परेशान होंगे। तो जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। अब मस्ट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। बोर्ड ने भी, नीट ने भी जो है कई सारे मॉक टेस्ट दिया है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो डिफरेंट मॉक टेस्ट जो है आयोजित करते रहते हैं। आप इसको जरूर दीजिए, समय निकाल करके। एक एक पेपर का जरूरी नहीं कि सारे एक साथ करें, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फिजिक्स का जो है अलग से मॉक टेस्ट दे दे, केमिस्ट्री का दे दे, ऐसा करके एक एक घंटे का दे दे, या फिर जैसे भी आपकी सुविधा, अगर एक साथ 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो वो सबसे सही होगा। इससे दो चीजें होंगी। पहली बात तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो है, आपको जो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको समझ में आएगा। और दूसरी ये भी जो है कि अगर आपका अच्छा पेपर होगा तो नेचुरली आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपके पेपर नहीं बनेंगे मॉक टेस्ट में तो आप कहीं नर्वस ना हो जाए। तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप ये जब ऐसा हो तो आप जरूर ध्यान दें कि ये मॉक टेस्ट है, और अच्छा हो तो ये सोचिए चलो मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। तो मॉक टेस्ट जो है जरूर जो है कम से कम अभी 2 या 3 मॉक टेस्ट जो है इतने दिन में आप जरूर दें। आप फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स स्टेप बाय सिंपल, लास्ट फॉर्मूला ही नहीं, स्टेप बाय फॉर्मूला को भी जो है और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। आपके जो स्वयं के नोट्स हैं, अभी बुक्स वगैरह को छोड़ दीजिए और आपके जो शॉर्ट नोट्स है उसको जो है आप फॉलो कीजिए। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, कई चीजों को बहुत शॉर्ट में जो है आप याद कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल एक ये एग्जांपल बता रहा हूं कि आप जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ना चाह रहे हैं, उसमें जो है क्या क्या स्टेप्स है, क्योंकि हर स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम इंटेंसिटी निकालते थे, उसके बाद फिर पोटेंशियल निकालते थे, और उसके बाद जो है कैपेसिटेंस निकालते थे। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है तो इंटेंसिटी के लिए जो है क्या फॉर्मूला है, तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला था, तो इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। और कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला था, तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स और ये स्टेप्स अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप कोई भी प्रश्न को बहुत ज्यादा, पहले तो आप इसको याद रखिए और फिर आखिर में तो आप केवल इसी 3 लाइन को याद रखिए कि इस 3 लाइन से जो है हमको सारे जो है स्टेप्स याद आ जाएगा। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए। आप देखोगे कि बहुत सारे हर चैप्टर में जो है फ्लो चार्ट होता है। आप फ्लो चार्ट बना करके उससे भी जो है क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। और सबसे जरूरी हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है बी कॉन्फिडेंस। आप ये मानिए कि आपसे अच्छा कोई बच्चा नहीं है, यू आर द बेस्ट। जिस दिन आप ये मानने लगेंगे आप जो है ज्यादातर परीक्षा को क्रैक कर लेंगे। तो बी कॉन्फिडेंस ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब आते हैं डोंट डू। आपको क्या नहीं करना है, डोंट गेट पैनिक। ये सोचना, नर्वस होना तो छोड़ ही दीजिए, क्या होगा नहीं होगा ये सारी चीज को छोड़ दीजिए। बहुत बार जो है लगातार जो है आप अभी जो है पैनिक होकर के हर 10 मिनट 15 मिनट में यूट्यूब चेक कर रहे हैं, आप जो है रिजल्ट ये देख रहे हैं कि हमारा कैंसिल तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, परीक्षा होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजों के ऊपर सोचना छोड़ दीजिए। कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये सोचना छोड़ दीजिए। पैनिक मत होइए किसी भी चीज के लिए। पैनिक होने का सबसे बड़ा ये है, आप बहुत बार बार जो है न्यूज चैनल्स को देखते हैं, बार बार जो है यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं। अगर आपके जो सर हैं उनसे फोन करके पूछते सर कैंसिल तो नहीं हो गया, होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजों की चिंता आप एकदम छोड़ दीजिए। डोंट अटेम्प्ट न्यू थिंग्स। नया कुछ भी, जैसे शुरू में ही बताया, रिस्ट्रिक्ट व्हाट यू हैव रेड। इसी को उल्टा नया कोई चीज अटेम्प्ट मत कीजिए। जो आपने पढ़ लिया उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, नया कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कीजिए। डोंट गेट नर्वस। ये बी कॉन्फिडेंस का उल्टा है नर्वस। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो आप क्या होंगे, नर्वस होंगे। तो आप नर्वस मत होइए, कॉन्फिडेंस रहिए। अब आखिर चीज, परीक्षा में कैसे करेंगे, किस चीज को पहले अटेम्प्ट करेंगे, किसको बाद में करेंगे। तो इसका बेसिक फंडा यही है कि जो सबसे अच्छा से आता है आप सबसे पहले उसको कीजिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जियोलॉजी और बॉटनी 45 मार्क्स, मतलब टोटल 50% ये दोनों के ऊपर है। तो ये आपको क्वालिफाइंग है, मान के चलिए। आप अगर इसमें अच्छा नहीं करेंगे आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, याद रखिए। जो बच्चे
क्वालिफाई करते हैं, निश्चित रूप से ये दोनों में अच्छा करते हैं और इसके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो फटाफट हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर दिया तो अब आपको रैंक करना है। तो याद रखिए, केमिस्ट्री बहुत कम बच्चे का ऐसे होता है जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो इसलिए जो है आप केमिस्ट्री को ना छोड़ो, लेकिन फिजिक्स है एवरेज इसमें सभी का अच्छा आता है जो कम्पीट करते हैं। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको 0 भी आ सकता है और पूरे 180 मार्क्स भी आ सकता है। सबसे ज्यादा रैंकिंग में जो डिफरेंस करता है वो कौन होता है? ये 0 से 180 तक वेरी करता है इसका नंबर। इसलिए फिजिक्स के ऊपर परीक्षा हॉल में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। आप क्वेश्चंस को जो है थोड़ा से फिजिक्स के लिए ज्यादा समय रख करके इसको ऐसा कोशिश कीजिए कि इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको आ सके, क्योंकि अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया मतलब आपका रैंक बहुत हाई हो सकता है। तो फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ये कीजिए। अब एक आखिरी बात, किस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, किस क्वेश्चन को नहीं करें। आपको पता है कि इसमें सही लिखेंगे तो 4 मार्क्स, गलत लिखेंगे तो -1। कई बच्चे -1 के चक्कर में इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर उनको थोड़ा से भी जो है अगर कंफ्यूजन होता है तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते। याद रखिए, अगर आपने एक प्रश्न का जवाब दिया तो आपको 4 मार्क्स मिल गए। अब ये 4 मार्क्स का कैंसिल करने के लिए, 0 करने के लिए आपको 4 रॉन्ग लिखना पड़ेगा, तब जाके -4 होगा और 0 होगा। लेकिन अगर ये 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें एक भी सही हो गया, एक भी सही हो गया तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे? 4 + 4 और ये 3, मतलब 4 + 4 8 हो गया, 3 5 मार्क्स हो गए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी के अनुसार 2 आंसर्स को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 2 आंसर को एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि ये दोनों तो नहीं होगा, तो फिर आप आंख मूंद करके, टॉस करके, अगड़म मगड़म करके, जैसे भी करके कोई भी एक को बी सी जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको टिक कर दीजिए। अगर 2 को आप कंफर्म जो है एलिमिनेट कर गए तो, अगर आपने एक को भी एलिमिनेट कर गए तो भी थोड़ा से आप चांस ले सकते हो। लेकिन एकदम ब्लाइंड है, कुछ नहीं पता है चारों में से, तो आप उसको मत अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपको जो है 2 अगर एलिमिनेट कर गए तब तो उस क्वेश्चन को जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आपको वो पॉजिटिव कुछ नंबर जो है देगा। तो ऐसा एकदम मत कीजिए कि एक भी में थोड़ा सा संशय है कि ये होगा या ये होगा तो आप आंसर ना करें, ऐसा नहीं करें। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपको कौन सा प्रश्न को हल करना है, किस प्रश्न को नहीं करना है, अगर आप 2 को एलिमिनेट कर लिए तो निश्चित रूप से जो है उस प्रश्न को जरूर हल करें। तो मेरे समझ से सबसे पहले आप बॉटनी और जूलॉजी जो आपका अच्छा है उसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री को समय दीजिए। केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अगर आप जानते हैं तो एक बार में टिक हो जाएगा, नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैं कहूंगा कि इसके लिए कम से कम आप 1 घंटे का समय रखिए और बाकी क्वेश्चंस के लिए जो है थोड़े से कम समय रखेंगे तो भी हो जाएगा। तो आप परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से ढंग से ध्यान दीजिए, और ये टाइम मैनेजमेंट तभी आप ध्यान दे पाएंगे जब आप सुकून से, बहुत अच्छे ढंग से, बिना नर्वस हुए, कॉन्फिडेंस होकर के आप परीक्षा में जा सकेंगे। तो विश यू वेरी गुड ऑफ लक, आप अच्छे से अच्छे परीक्षा दीजिए और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, मास्क का उपयोग कीजिए, जहां भी बाहर जाइए सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। सबसे जरूरी है आप स्वस्थ रहेंगे तभी कोई भी परीक्षा दे पाएंगे। तो अगेन विशिंग यू वेरी गुड लक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार अगर मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहले से आप सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।